शिल्पा महल के बाहर बगीचे में गड्ढा खोद रही होती है और यह सब कुछ उसकी जेठानी अपने कमरे की बालकनी से देख गुस्से में शिल्पा के पास जाती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और महल के बाहर गंदगी कूड़ा कबाड़ा करना जरूरी है क्या? दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कोई गंदगी थोड़ी ना कर रही हूँ। हमारे महल जैसे घर के सामने गार्डन एरिया है, पर यहाँ एक भी फूल और सब्जी के पौधे नहीं थे। मैं तो बस यहाँ फूल और सब्जी उगा रही हूँ। और वैसे भी मुझे सब्जी और फूलों से बात करना बहुत पसंद है। मैं अपने मायके में भी अक्सर खाली समय में सब्जी और फूलों की खेती ही करती थी। शिल्पा की बातें सुनकर अनीता का मुंह बन जाता है और वो महल में जाती है और अपनी सास से अपनी देवरानी की शिकायत करती है। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इस गंवार को इस घर की बहू मत बनाओ। देखो तो जरा एक बार अपनी उस गंवार छोटी बहू को, महल के बाहर गार्डन में कैसे गंदगी कर रही है। भाभी, मेरी शिल्पा के बारे में ऐसा मत बोलो, वो बस सब्जी और फूल ही तो उगा रही है। हाँ बहू, विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे हमारे गार्डन में एक भी फूल का पौधा नहीं है। अगर बहू 2-4 फूल और सब्जी उगा भी लेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं उस गंवार ने कौन सा जादू कर रखा है इनके ऊपर। अपनी सास और देवर की बातें सुनकर एक बार फिर अनीता का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे शिल्पा के द्वारा उगाए गए सब्जी और फूल उगना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर शिल्पा बहुत खुश होती है। तुम कितनी जल्दी उग गए। बहुत जल्द तुम सब्जियां दोगे और तुम खुशबूदार फूल। फिर महल के बाहर ये रंग बिरंगी फूल और सब्जियां हमारे इस महल की शान और शौकत को बढ़ाएंगी। इस तरह शिल्पा अपने खाली समय में अपने पेड़ पौधों को पानी देती, खाद देती और उनसे काफी समय तक बातें करती। और ये सब देखकर अनीता अंदर ही अंदर उससे जलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, क्या यार अनीता, तुमने पूरी अलमारी इन खराब फटे पुराने कपड़ों से भर रखी है, इन्हें खाली क्यों नहीं करती? अरे आप फिक्र मत करो, आज बर्तन वाली आ रही है, मैं उसी को ये सारे कपड़े दूंगी, इसीलिए रखे हैं। इतना बोलकर अनीता अलमारी के सारे फटे पुराने कपड़े लेकर महल के बाहर जा रही होती है, पर तभी शिल्पा की नजर अपनी जेठानी के हाथों में रखे कपड़ों पर पड़ती है। माँ जी देखिए ना, जेठानी जी इतने सारे कपड़े उस बर्तन वाली को देने के लिए जा रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े थोड़ी ना दे रही हूँ, और ये काम के नहीं है। कैसे काम की नहीं है माँ जी? देखिए कितने हल्के फटे हुए ये कपड़े, और बहुत से कपड़े तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक से दूसरी बार पहने भी नहीं हुए। मुझे तो सिलाई का काम आता है दीदी, आप ये कपड़े मुझे दे दो। जो नहीं फटे हैं मैं वो कपड़े गरीबों को दे दूंगी, और जो फटे हैं उनको सिलकर जरूरतमंदों को। बहू, तेरी इन्हीं सोच विचार की वजह से तू मुझे पसंद आई थी। मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला लिया तुझे अपने इस महल की बहू बनाकर। इतना बोलकर शिल्पा अपनी जेठानी के हाथ से वो सारे कपड़े ले लेती है और कमरे में बैठकर सिलाई करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब शिल्पा अपनी सब्जियों के पौधे और फूलों की सिंचाई कर रही होती है तो वहां उनकी एक पड़ोसन आती है, जो शिल्पा की ऐसी हालत देखकर उसका मजाक बनाते हुए अनीता से कहती है, अनीता बहू, तेरी इस नई नौकरानी की शक्ल तेरी देवरानी से कितनी मिलती है, और तुमने अपने महल के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रखा है। माना कि तुम्हारे नौकर तुम्हारे इस महल में रहते, पर नौकरों को इतना सोना देना ठीक नहीं। आंटी जी, हमारे कपड़े और चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी क्या लग गई? आपने तो हमें नौकर ही बना दिया। हम नौकर नहीं, इस घर की छोटी बहू हैं, और यहाँ हम अपनी सब्जी और फूलों को पानी ही तो दे रहे हैं। चुप करो तुम। आंटी को गलतफहमी हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिर्फ नौकरानी कहा, वरना जिस तरह से तुम अपने पेड़ पौधों से बातें करती हो ना, कोई तुम्हें देखकर पागल कह देगा। बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। अपनी इज्जत का ना सही, पर एक बार अपने महल को देख लो और थोड़ी बहू वाले गुड़ ले आओ अपने अंदर। वैसे बड़ी बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? जरा उनको बुलाना। मैं यहाँ तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ। मोहल्ले में एक पार्टी रखी जा रही है और कपड़ों का थीम है यूनिक ड्रेस। इस पार्टी में हर तरह के कपड़े पहनकर आ सकती हो तुम, जैसे एक्ट्रेस पहनती है, पर कुछ डिफरेंट यूनिक होने चाहिए। इनविटेशन कार्ड देखकर अनीता बहुत खुश होती है और रात को अपने पति को बताती है। अपने मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है, जहां सभी को अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर जानी है, बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह। जैसे एक्ट्रेस अवार्ड फंक्शन में जाती है यूनिक ड्रेस में, मैं तो अपनी ड्रेस बाहर से मंगवाऊंगी, और आप देखना इस पार्टी में हर जगह मैं ही छाऊंगी, और मेरे सामने हर कोई चाय कम पानी ज्यादा लगेगा। अरे मेरी माँ, बातों को घुमा क्यों रही हो? सीधा सीधा बोलती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ तो अब आपसे भी पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी मुझे? आपको तो बिना बोले मेरी बात समझ जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लेना। अब अनीता बिना देरी करे अपने पति से पैसे लेकर शहर के एक बहुत बड़े डिजाइनर को अपनी ड्रेस का ऑर्डर दे देती है। तो वहीं शिल्पा अपने कमरे में बैठकर अपनी ड्रेस बना रही होती है। यार शिल्पा, तुम क्या करती हो? सारी रात तुम्हारी सिलाई मशीन की वजह से मैं सो नहीं पाता। पिछले 3 दिनों से तुम रात भर जागकर बस सिलाई करती जा रही हो।
विशाल जी, मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर से कपड़े लूं। जब मुझे खुद को कपड़े सिलना आता है तो अब आप सो जाओ, मैं कल सुबह आगे का काम करूंगी। इतना बोलकर शिल्पा सिलाई करनी बंद कर देती है और अगली सुबह एक बार फिर से अपनी सब्जी और फूलों के पौधों के पास जाती है और उससे बातें करती है। तुम्हें पता है, पिछले 3 दिनों से मैं अपनी एक ड्रेस बना रही हूँ जिसे तैयार होने में अब भी 10 दिन लगेंगे, पर तुम देखना, जब मेरी वो ड्रेस बनकर तैयार होगी तो सब हैरान हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे अपनी ड्रेस बनानी है। सब्जी और फूलों के पौधों से बात करके शिल्पा एक बार फिर से घर में जाती है और अपनी ड्रेस बनाने लगती है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपनी ड्रेस अपनी सास को दिखाती है। माँ जी, ये देखिए मेरा फिश कट गाउन। अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर गाउन है। 1 मिनट माँ जी, मैंने आपके लिए भी बनाया है। ये देखिए, ये है आपकी 90 की दशक की साड़ी, जैसे हीरोइन पहना करती थी। बहू, मानना पड़ेगा तुझे, कुछ तो बात है तेरे में, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती। माँ जी, ये ड्रेस थीम पार्टी की है, तो आप रखी हुई चीज कैसे पहन लेती? आप पार्टी में यही पहनना। शिल्पा अपनी सास को अपनी ड्रेस दिखाकर बहुत खुश होती है, पर तभी वहां अनीता की ड्रेस आती है और उसकी ड्रेस शिल्पा की ड्रेस के सामने कुछ नहीं होती और वो शिल्पा से और ज्यादा नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अनीता अपने हाथों में इंक का डिब्बा लेकर जाती है और वो इंक शिल्पा की ड्रेस पर गिरा देती है। बहुत बन रही थी ना, अब परसों ही पार्टी है, मैं भी देखती हूँ ये पार्टी में क्या पहन कर आती है। मेरे होते हुए लोगों का ध्यान इसकी ड्रेस पर जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। अनीता शिल्पा की ड्रेस खराब करके सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब शिल्पा अपनी ड्रेस देखती है तो वो रोने लगती है और रोते हुए सारी बात अपनी उगी हुई सब्जियों और फूलों को बताती है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी उस ड्रेस को कैसे ठीक करूं? मेरे पास तो समय भी नहीं है। कल पार्टी में क्या पहनूंगी? काश कि तुम बोल पाते। शिल्पा की बात सुनकर जादुई गाजर की सब्जी हिलने लगती है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद उस गाजर के हाथ पैर हो जाते हैं और वो कूदते हुए शिल्पा से कहता है, शिल्पा, मैं सुन सकता हूँ और मैं एक जादुई सब्जी हूँ। याद है तुम्हें, कुछ दिन पहले तुम्हारे महल के बाहर एक माली आया था और उसने तुम्हें एक सूखा सब्जी का पौधा दिया था। वो सब्जी मैं ही हूँ और तुमने उस गरीब माली की मदद करने के लिए उससे मुझे ले लिया, बिना ये सोचे कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं फिर से जिंदा हो गया, इसलिए अब तुम फिक्र मत करो। जैसे तुमने मुझे जीवित किया है, वैसे ही मैं तुम्हें एक ऐसी ड्रेस दूंगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। इतना बोलकर एक बार फिर उस जादुई गाजर में से तेज रोशनी निकलती है और शिल्पा के सामने सब्जी की बनी हुई एक बहुत ही प्यारी सी गाउन आ जाती है। ये गाउन तो सच में बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे पार्टी में पहनकर जाऊंगी तो सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी। शुक्रिया मेरी नन्ही जादुई सब्जी। जादुई सब्जी की मदद से शिल्पा को एक सब्जी का गाउन मिल जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर अपने महल से पार्टी में जाता है और शिल्पा सबसे लास्ट में आती है। और जब पार्टी में सब शिल्पा की ड्रेस देखते हैं तो सब उसकी ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं और ये सब देखकर अनीता और जल जाती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर तारीफ यही बटोर ले जाती है। शिल्पा की ड्रेस देखकर जहां अनीता उससे जलती है तो वहीं सब उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछते हैं। अरे वाह शिल्पा बहू, तेरी ये सब्जियों की ड्रेस कितनी अच्छी और यूनिक है। वाकई में तू बहुत टैलेंटेड है। मेरी बहू है ही इतनी होनहार, मुझे इस पर नाज है। इस तरह सब पूरी पार्टी में शिल्पा की सब्जियों की ड्रेस के बारे में बात करते हैं और उसकी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और देखते ही देखते वो शिल्पा पार्टी की आन बान और शान बनकर सबकी वाहवाही बटोरती है और अनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है।